हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और ये मेरा ब्लॉग बहुत दिनों बाद मैं शूट करने जा रहा हूं। अभी क्या है कि बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि यार क्या टाइम निकाला जाए कि ब्लॉग के लिए और कुछ ना कुछ कंटेंट ऐसा लाया जाए जहां मैं नॉलेज शेयर कर पाऊं। मुझे लगभग 2 साल होने जा रहे हैं मलेशिया कोलालंपुर में रहते हुए। बहुत सारे लोग इंडिया से आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया से रह भी रहे हैं, बट मुझे नहीं पता कि सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं यहाँ आकर रहने के, खाने के, पीने के, उनकी जो प्रेफरेंस है उसके हिसाब से। ठीक है, तो मैं आप कंटिन्यू आपके लिए ब्लॉग्स लाता रहूँगा। अभी हम जा रहे थे इको मॉल, जहाँ 2 रिंगिट 40 सेंट से हर चीज़ स्टार्ट होती है और आपको नेसेसिटीज़ की, बेसिक नेसेसिटीज़ की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो हम जा रहे हैं उस मॉल में, आपको दिखाऊंगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि साथ में फैमिली थी और मैं कुछ चीज़ें अपने रूम में ही भूल आया हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ स्पेसिफिकली वो चीज़ें अपने रूम पर वापस लेने के लिए। तब तक मेरी फैमिली जो है वो मॉल में पहुँच रहे हैं। मैं वहाँ आपको पहुँच के दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। इको मॉल, बाहर से विशाल मेगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इको मॉल वैसा है। तो ये एक अच्छी और अच्छा बढ़िया सस्ता क्वालिटी वाइज मिलती है। विशाल मान के चलो, अगर इंडिया से देख रहे हो तो एक विशाल मेगामाइजिंग का सब कुछ बढ़िया है, वैसा है। चलिए आगे मैं आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, क्वालिटी वाइज मिलती हैं। विशाल मेगा मार्ट जैसी क्वालिटी से कंपेयर मत करना, बट प्राइसिंग का सब कुछ बढ़िया है बाकी और चीज़ों से। चलिए आगे मैं आपको अपडेट देता हूँ, तब तक बने रहिए पूरे ब्लॉग में। ये हम पहुँच चुके हैं अपनी रेजिडेंसी में, जहाँ के हम निवासी हैं पिछले 1.25 सालों से। और यहाँ का एक्सपीरियंस, अच्छी बात यह है कि भाई लगता नहीं है कि तुम इंडिया में नहीं हो, लगता है कि जस्ट लाइक यू आर इन इंडिया। आप कार्ड जो है टैप करो और निकल लो। यहाँ भी विदाउट कार्ड यहाँ कुछ नहीं होता, चाबी यहाँ चलती नहीं है। चाबी होती है बस घर की, रूम की, कभी वो भी नहीं होती है। तो हमारा ब्लॉग है वैसे ये बताने की चीज़ नहीं है कि हमारा कौन सा ब्लॉग है, बट हम बता देते हैं। चलो ठीक है, रेजिडेंसी का नाम नहीं खोलते हैं, बट ये पार्किंग लॉट है, बस बेसिक पार्किंग है नीचे वाली, बट प्रीमियम पार्किंग आपको ऊपर मिलेगी। आ गए हैं अपने घर। ये पेंट हाउस है, बढ़िया। हमारे कपड़े सूख रहे हैं। बाहर का आपको पहले व्यू दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए, ज़्यादा कुछ आपका समय ना लेते हुए। बस एक हाइट पे रहने का ये थोड़ा सा एक एडवांटेज है। आपको मोनोरेल मिल जाएगी जाती हुई, यहाँ से व्यू मिल जाएगा। आप ट्रैफिक देख पाएंगे कि 6 बजे के बाद का क्या हाल रहता है। यहाँ आप अगर ध्यान दें तो हनुमान मंदिर और कृष्ण मंदिर बिल्कुल पास में है। इसीलिए जो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि यहाँ जो है ऐसा लगता नहीं है कि आप इंडिया में नहीं हो, उसका कारण है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब मैं वाइड एंगल में दिखा पाऊँगा क्योंकि वैसे पॉसिबल नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे, देखो, ठीक है, ये तो आपने सुना ही होगा, जानते हो गए। ये बहुत कम फेमस हुई है ऐसी बिल्डिंग जो बुर्ज खलीफा के बाद वर्ल्ड में 2nd नंबर पर आती है हाइट में। ठीक है, जिसमें 183 फ्लोर्स हैं। बट इसका ये दुर्भाग्य है कि मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो पाई इसकी। चलो ठीक है भाई, हम लग जाते हैं काम पे। जो सामान हम लेने आए हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी, इसको इग्नोर करना। हम इंडियंस हैं ना भाई, तो हम अपने तरीक़ों से रहते हैं। जैसे हमारी दादी, बुआ, मम्मी, पापा जो है एटमॉस्फेयर दिए हैं, उस एटमॉस्फेयर में हम ग्रोन अप हुए हैं। देखो भाई, ये है एक सस्ता सा लॉक, बट यहाँ यही चलता है और मुझे भी थोड़ा इजी टू एक्सेस लगता है। ठीक है, ये है हमारा बेडरूम। भाई पूरा घर तक का तुम्हें टूर करा दिया। ठीक है, तो अब मत कहना कि भाई सोच रहे हो कि भाई जो है प्राइवेसी मेंटेन कर रहा है। भाई कोई प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर रहा है, उड़ा दो सारी वीडियोस, वायरल कर दो। A few moments later. पीछे दिख रहा होगा इको मॉल, जो कि है हमारे एनयू सेंट्रल मॉल में हूँ मैं। यहाँ एनयू सेंट्रल वाली साइड पे, जो कोलालंपुर के KL सेंट्रल में पड़ती है। ठीक है, बराबर में ओनर का शोरूम है। उल्टा दिख रहा होगा मुझे, वो सीधे कर दूँगा।
कोई ना। तो हम बात करते हैं इस स्टोर की, जहाँ पर आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, ये पड़ेगा आपको लेवल 2 शॉप नंबर 15 के पास में, लेवल 2। और इसका शॉप नंबर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे 13 है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको मॉल अंदर से कैसे क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राइस है। ये है इको, आपको शॉप नंबर दिख जाएगा, लेवल 2 13। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं आपको बेसिक सी सारी चीज़ें थोड़ी सी दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको मिल जाएंगे सैनिटाइजेशन से रिलेटेड आपका जो टूल्स रहते हैं, हैंड वॉश हो गया, क्लींजर हो गया, और टिश्यू पेपर, बेड पाइप्स, ये कुछ कैंडीज एंड और सबका रेट मैं आपको अगर बताऊँ तो सबका रेट रहेगा 2 रिंगिट 40 सेंट। 2 रिंगिट 40 सेंट, किसी का 2 रिंगिट 60 सेंट। यही है। ये कुछ खाने की चीज़ें हैं जो इन्होंने हैंड पिक आइटम्स हैं, इनको इन्होंने डिस्प्ले पे लगा रखा है, जिसका क्या पर्पस होता है। अरे हैंड पिक आइटम के साथ साथ इन्होंने रख रखे हैं कुछ ये कैश काउंटर है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे 2 या 3 ही कैश काउंटर वर्किंग रहते हैं। ये एक थोड़ी सी बुरी बात लगी। यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स हैं, ये बीटाजिन टाइप, और जो फोकस करोगे तो आपको दिखेगा सब 260। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें जो आपको बड़ी दिक्कतें होती हैं जो यहाँ रहते हैं, एक्चुअली उनके लिए तो मैं समझ पाऊँगा कि ज़रूरतें जो हैं उस हिसाब से और जिस तरीके की लोकेशन है वहाँ पे हर चीज़ ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है, खासकर बजट के सेगमेंट में अगर हम देखें तो। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ 260 में, 250 में। ये गर्ल्स के, छोटे बच्चों के हेयर बैंड्स एंड ऑल। अभी क्रिसमस की तैयारी चल रही है तो क्रिसमस के लिए इन्होंने ये भी लगा के रखे हुए हैं ट्रीज, डेकोरेशन का पूरा आइटम है। साथ में ये ड्रिंक्स। इधर हम बात करें तो इधर थोड़ा सा ये आपको मतलब आपको मैं एक कंटेंट जो है वो रिलेटेड दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी क्वालिटी वाइज अच्छी होंगी, प्रीमियम होंगी। कुछ वो आपको अपग्रेड करेंगे अप टू 9 रिंगिट, 10 रिंगिट्स में भी मिलेंगे आपको। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के जो बेसिक सामान हो सकते हैं, क्लिप्स, और ये महिलाओं के लिए। मेरी लैंग्वेज पे मत जाना भाई, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, इधर बच्चों के लिए टॉय सेक्शन है। यहाँ पे आपको टॉय मिल जाएंगे, मतलब समझ सकते हो। तो आपको मैं इधर से ले आता हूँ। ये बचपन में हर किसी ने ये गुड्डा गुड़िया का और डॉक्टर वाला खेल खेला होगा। ये देखो, ये बच्चा अभी से डॉक्टर खेल रहा है बिना पैसे दिए, यहाँ पे फ्री खिलौनों के साथ। ठीक है, ये कुछ टॉयज़ हैं बच्चों के लिए। अब आप देखो यहाँ पे पाउंड में मतलब सब कुछ मिल रहा है, और प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 रिंगिट 60 सेंट। ठीक है, लगभग 55-60 रुपये। तो 25-30 रुपये की होगी हमारे यहाँ इंडिया में, बट ठीक है यार, फॉरेन के हिसाब से जिस जगह पे हम हैं, मेन मलेशिया का मेन जो इसको कहते हैं सेंट्रल एरिया, सेंट्रल पॉइंट, जैसे कि हमारे लिए सेंट्रल पॉइंट हमारी कैपिटल दिल्ली है, ऐसे ही आपको मैं दिखाऊंगा। स्लीपर्स बड़े सही 2 रिंगिट 60 सेंट में आपको मिल जाएंगे। कुछ थोड़े अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के स्लीपर्स हैं वो जो 9 रिंगिट में मिलेंगे, बट ओवरऑल आपको ये 2 में भी है क्वालिटी, और आपका 60 सेंट में भी है। और ये स्लीपर बड़ी चलती हैं बतेरी, घर में रेडी टू यूज़ के लिए पहनने के लिए मिल जाएंगे आपको 260 में। ठीक है, उसके अलावा स्लीपर, उसके अलावा ये हो गया आपके कुछ जो बाइक पे हम लोग कफन पहनते हैं, सॉक्स, मतलब पूरा ओवरऑल नेसेसिटीज़। ये कुछ महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए जो सैनिटेशन के लिए चीज़ें होती हैं वो भी सारी मिल जाएंगी यहाँ ही, आपको कहीं नहीं जाना किसी और जगह। ठीक है, अगर हम बात करें टिश्यूज़ की, क्रीम, और ये प्राइस सबके सेम होने वाले हैं 260। मिनिमम प्राइस 260 240 रहता था पहले, अभी शायद मुझे लग रहा है सब पे 260 ही कर दिया है। ठीक है, आप यहाँ की वैरायटी देखो आप। ठीक है, कम प्राइस में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप अगर सेपरेट चीज़ें लेने जाओ कहीं, ये देख रहे हो एकदम प्रीमियम क्वालिटी का फ्रेम है, बट उतनी भी प्रीमियम नहीं है भाई। 260 के हिसाब से बता रहा हूँ, उम्मीद ज़्यादा बड़ी मत रखना यहाँ से। ठीक है, ऊपर थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम होंगे तो वो 5 रिंगिट में कर दिया है, बट ओवरऑल देखा जाए 5 रिंगिट मतलब 100 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता इंडिया में भी। ठीक है,
ये डिटॉल का जेंटल केयर, डिटॉल का में इंस्टेंट कूल, और ये पूरा सेगमेंट बेबी केयर। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ एक्साइटिंग टूल्स, एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ के। ये कार्ड्स वगैरह, ये आपको बकेट से लेकर टब, मग, बाल्टी, जो कुछ भी हो सकते हैं ना, सारा कुछ। ये तो खाने पीने का था ही था। चलो हमें ज़रा थोड़ा सा आगे एक बिलिंग काउंटर पे कुछ प्रोडक्ट्स हो रहे थे, तो उनकी बिलिंग के लिए हमें जाना है। देखो यहाँ पे कुछ ये प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, जल्दी निकल जाता हूँ वरना फिर। हमने कर लिया कुछ शॉपिंग, कुछ प्रोडक्ट्स बेसिकली जो भी हमें ज़रूरत के थे। खासकर मेरी ज़रूरत तो कुछ भी नहीं है, मतलब घर के कुछ छोटे हिसाब से। तो हम चलती हैं बिलिंग कराते हैं। उसके बाद देखते हैं कितने का बिल बना, फिर हम आपको सामान भी दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिया। ये सामान स्लीपर, कैप, कैंडी फिर से घुसेड़ दी। ठीक है, क्यों लेनी है कैंडी? मैं अपने लिए कुछ लूँ नहीं लूँ ना, वही सारा सामान का बिल, और ऑलमोस्ट जो बिल बना है वो है 41 सेंट। अरे नो आरू नो, भर के लेते हैं यहाँ पे माल सामान, शॉपिंग अच्छी करते हैं। देखो बकेट भरे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं होंगे, ये 2-3 लोगों के, 1-2 लोगों के ही होंगे। यहाँ लोग लाइन लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं, एज लॉन्ग एज की काउंटर वर्किंग रहे। ठीक है भाई, ये शॉर्टकट है एनयू सेंट्रल का, जहाँ से हम निकल रहे हैं, और हमें निकल के जल्दी से घर पहुँचना है। शाम के होने वाला है 10। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आपको कोई छोटी मोटी इस तरीके की चीज़ें खरीदनी हैं और आप केएल सेंटर में रहते हो, तो आपको यहाँ पे कोई छोटी मोटी ऐसी शॉप तो नहीं मिलेंगी। हाँ जी, तो आपको ऐसी कोई छोटी मोटी शॉप तो नहीं मिलेंगी यहाँ पे, बट आप एनयू सेंट्रल में आके, एनयू जो कि केएल सेंट्रल पे है, यहाँ इको मॉल से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हो इस तरीके की, जहाँ पे छोटे छोटे खेल खिलौने या छोटे छोटे जो भी सामान है आपको एक फिक्स प्राइस पे मिल जाएंगे। एक थोड़ा मेंटल पीस रहता है कि भाई मैंने क्या क्या खरीद लिया, कितने कितने खरीद लिए, और उनको एस्टिमेटेड क्या पैसे, क्या कॉस्ट बनेगी। तो बस अब चलती हैं घर। आज का व्लॉग यहीं तक। आई थिंक कि बहुत ज़्यादा अच्छा से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया, बट ओवरऑल ट्राई करूँगा कि दोबारा से विजिट हो, तो दोबारा से मैं आपको कुछ अच्छा कवर कर पाऊँ। ठीक है, आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि अगली बार आप मलेशिया में क्या देखना चाहेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि आपको मैं वो चीज़ कवर करके दिखाऊँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।